हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और साथ ही साथ सभी बच्चों को फॉरवर्ड कर देना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे कि डिप्लोमा में कौन सी ब्रांच जो है वो समकक्ष ब्रांच होती हैं, यानी कि इक्विवेलेंट ब्रांच होती हैं। कई बार वैकेंसीज़ निकलती हैं और उनमें कोई एक नाम दिया होता है और बच्चों ने किसी दूसरी ब्रांच, उसी से रिलेटेड दूसरी ब्रांच से किया होता है, नाम थोड़ा अलग होता है, तो वो पूछते हैं कि हम इसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर वो कन्फ्यूज़न होता है। तो उसके लिए देखिए, बोर्ड ने, बीटीयूपी ने पूरा स्पष्ट एक निर्देश निकाल रखा है। आप लोग इसको देखिए, समझिए और मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये ज़रूरत पड़ी थी, भूगर्भ जल विज्ञान विभाग में वैकेंसीज़ निकली थी और ये लखनऊ में। तो उन्होंने ये जानकारी मांगी थी कि कौन कौन सी ब्रांच इक्विवेलेंट है। तो ये सचिव महोदय की तरफ से, बीटीयूपी के सचिव महोदय की तरफ से और उस डिपार्टमेंट को लेटर भेजा गया है। और ये दिनांक 10/6/2024 यानी कि लेटेस्ट अपडेटेड जो है वो लेटर है ये। और इसमें बताया भी गया है कि ये लेटर किस लिए है, कि भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता की समकक्षता के संबंध में। तो इसमें यह है कि कार्यालय जो ये भूगर्भ जल विभाग में था, इसमें असल में श्रेणी तृतीय तकनीकी अधिष्ठान के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल, तकनीकी सहायक सिविल, सर्वेयर सिविल, तकनीकी सहायक यांत्रिक, तकनीकी सहायक विद्युत के सीधी पदों पर भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने हेतु प्रेषित अधियाचन में भर्ती के नियमों में निर्धारित प्राविधिक अर्हता के समकक्षता जो राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर अर्हता की जानकारी चाहिए गई है। क्योंकि बच्चों ने जैसे मैकेनिकल लिखा, तो मैकेनिकल में अब मैकेनिकल ऑटो भी होता है, मैकेनिकल प्रोडक्शन भी होता है, केवल मैकेनिकल भी होता है ना, आरएसी, और इस तरह से कई सारी ब्रांच होती हैं। तो अगर अलग अलग बच्चे अप्लाई करते हैं तो डिपार्टमेंट को ये चाहिए था कि क्या उनको हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ उनको चाहिए थी। तो इसी के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। तो इसमें डिपार्टमेंट बीटीयूपी ने बताया है कि राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबंधित पॉलिटेक्निक संस्थाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटी द्वारा संचालित होती हैं। और इसमें जो है, जो सूची है कौन किससे के इक्विवेलेंट है, तो वो यहाँ पे सूची प्रोवाइड करी गई है। आप ध्यान से देखिए अपनी ब्रांच के बारे में। और अगर आप इसको कहीं ज़रूरत पड़ती है, आप इसको चाहते हैं, तो ये सूची फिर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको अवेलेबल भी करा देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें मेजर डिसिप्लिन देयर करस्पॉन्डिंग कोर्सेज एंड रिलेवेंट अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए, पहले कॉलम में मेजर डिसिप्लिन, जो अब अक्सर जॉब ब्रांचेस में, जॉब्स में पूछा जाता है। करस्पॉन्डिंग कोर्स इफ एनी, और उससे रिलेटेड कोई कोर्स, और डिप्लोमा कोर्स परमिसिबल फॉर द मर्जर, मतलब वो ये सारी चीज़ें जो है उसमें मर्ज की जा सकती हैं, मतलब इन बच्चों को भी उसका माना जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, तो अगर किसी ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, अगर इन किसी में भी डिप्लोमा किया है तो उसे इसके समकक्ष माना जाएगा, ये मतलब होता है। अब अलग, जैसे ये तो इस डिपार्टमेंट के लिए कह दिया गया, जैसे भूगर्भ जल विज्ञान विभाग के लिए। और अगर मानिए कोई और ब्रांच है और कंपनी है, वो अब इसको मानते हैं नहीं मानते हैं, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है लेटर में कि माना जा सकता है ना। ये देखिए, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है, जिसे अर्हता के समकक्ष माना जा सकता है, तो ये पूरी तरह से डिपार्टमेंट के ऊपर कर दिया गया है, अपना उन्होंने बता दिया है। और अब डिपार्टमेंट इसको मानता नहीं मानता, ये उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो है इसके लिए क्लेम कर सकते हैं थोड़ा सा, कि हाँ, आप कह सकते हैं कि हाँ भाई देखिए, इस लिस्ट के हिसाब से, एआईसीटी की लिस्ट के हिसाब से हमें माना जाना चाहिए। अब आपकी बात सुनी जाती नहीं सुनी जाती, ये बात की बात है। एग्रीकल्चर के लिए देखिए, यहाँ पे ये, अगर आपको क्वालिटी साफ ना दिख रही हो ना, तो आप यहीं पर देखिए, ऊपर साइड में टैप करेंगे तो आपको बटन लगेगा सेटिंग्स का, और उसमें जाकर के क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो आपको ये साफ साफ दिखने लगेगा, क्योंकि पूरा पढ़ पाना जो है हमारे लिए संभव नहीं होगा। आर्किटेक्ट का देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी, सिरेमिक इंजीनियरिंग में देख लीजिए, 4 तरह की हैं। केमिकल में देख लीजिए कि इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एनर्जी इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, कई सारी ब्रांचेस हैं। आप इनमें जो है वो जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। ऑयल एंड पेंट टेक्नोलॉजी, ये भी केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच होती है। इसमें पेंट टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल भी उसी का जो है करस्पॉन्डिंग ब्रांच है, उसी से मिलती जुलती, और उसके अंदर इतने सारे वेरिएंट्स हैं। इसके बाद प्लास्टिक एंड पॉलीमर, ये भी केमिकल का ही पार्ट है, करस्पॉन्डिंग ब्रांच, और उसके अंदर इतनी सारी देखिए ये हैं रिलेटेड ब्रांचेस। अगर आपने इसमें से डिप्लोमा किया है और कहीं पर प्लास्टिक एंड पॉलीमर की वैकेंसी निकली है, तो आप ये सारी ब्रांचेस उसमें भर सकती हैं।
और चाहें तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, अगर आवश्यकता होगी तो कंपनी ले लेगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की ओर चलते हैं। तो सिविल में देखिए, सिविल इंजीनियरिंग है तो उसमें सिविल एंड रूरल, सिविल एसएमएफ, सिविल ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग सर्विस एंड इंजीनियरिंग, ये सब इस तरह से सिविल टेक्नोलॉजी और ये इस तरह से ब्रांचेज हैं। इसी का एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, उसमें भी यही है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, वाटर टेक्नोलॉजी, ये तो वो सब इसमें अंदर आएंगे। कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस में एडवांस्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कैंपस वाइड नेटवर्क डिज़ाइन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो सब इक्विवेलेंट ब्रांच मानी जाएंगी। और भी ये देखिए नीचे कई सारी ब्रांचेस दी हैं, अगर आपकी इनमें से कोई भी ब्रांच है तो आप जो है अपने आप को कंप्यूटर एप्लीकेशन की पोस्ट आती है तो उसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी का हिस्सा है, लेकिन इसमें जो है वो इस तरह की ब्रांचेस हैं, देख लीजिए कौन कौन सी हैं। ऐसी डेयरी इंजीनियरिंग में तो डेयरी इंजीनियरिंग ही है। इलेक्ट्रिकल में देखिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, कई तरह की मतलब ब्रांचेस हैं। ये सारी की सारी जो है वो उसके इक्विवेलेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इसके करस्पॉन्डिंग ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसके अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल सिस्टम्स, इस तरह की ये ब्रांचेज आती हैं। और भी ये देखिए यहाँ पे कई सारी ब्रांचें दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, आपको साफ साफ दिखने लगेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें ये इतनी सारी इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं, आप इसको देख सकते हैं। लिख लीजिए, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, थोड़ा सा रोक देता हूँ, तो आप इसको ध्यान से यहाँ से देख पाएंगे। एक तो ये पेज हो गया और दूसरा आपके पास ये पेज हो गया। इसके बाद आगे और भी दी हैं इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में कई सारी, और रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इतनी इक्विवेलेंट ब्रांच है। फायर सेफ्टी के लिए दिया है, फूड इंजीनियरिंग के लिए दिया है, लेदर टेक्नोलॉजी के लिए दिया है, मैरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल के लिए अलग करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए अलग उसकी इक्विवेलेंट ब्रांच है। तो आप पढ़ पाएँ इसलिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस तरह से ये देख लीजिएगा, ये आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का हिसाब हो गया, काफ़ी सारा है। और फिर इसके बाद थोड़ा बचा हुआ यहाँ भी मैक्ट्रॉनिक्स में, मैक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स एंड मैक्ट्रॉनिक्स इस तरह से हो गया। मेटलर्जी के लिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग के लिए, है ना, कई तरह से ये इस तरह दिया हुआ है। पैकिंग टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, पल्प टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल में देखिए कितने सारे उसके वेरिएंट्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं इसमें अप्लाई कर पाएंगे बच्चे। और बहुत सारे इधर भी दिए हैं, गारमेंट टेक्नोलॉजी, गारमेंट एंड फैशन टेक्नोलॉजी, है ना, इस तरह से। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये दिए हुए हैं ऑप्शंस। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी में इतना, ऑफिस मैनेजमेंट, कॉमर्शियल पर प्रैक्टिस, इसके अंदर ये है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये वाली ब्रांच देखिए ये हमारे कॉलेज में चलती है, गर्ल्स के लिए है। अगर गर्ल्स इसमें एडमिशन लेना चाहें तो वो हमारे कॉलेज में आ सकती हैं। और बाकी यहाँ पर जो है वो बाकी और भी दी हुई हैं इसके अंदर। रबर के लिए है ना, कॉस्मेटोलॉजी, ब्यूटी एंड हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी कल्चर एंड कॉस्मेटोलॉजी, और कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर कई सारे यहाँ पर हैं। होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, सीमेंट टेक्नोलॉजी, है ना, फिशरीज, होम साइंस, ज्वेलरी डिज़ाइन, लाइब्रेरी, शुगर टेक्नोलॉजी। और ये यहाँ पर दिया है ट्रैवल एंड टूरिज्म, वुडन टेक्नोलॉजी, ये इस तरह से है। तो ये है इक्विवेलेंट ब्रांचेस, जैसे नहीं पता रहती बच्चों को। तो कई जगह मुझे मिला था लेकिन ऑफिशियल एक तरह से नहीं मिल पा रहा था कि मतलब हमारा डिपार्टमेंट बीटीयूपी क्या कहता है इस बारे में, कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जिस पर बच्चे इधर उधर अपनी बात कह पाएँ या क्लेम कर पाएँ, तो वो चीज़ नहीं मिल रही थी। वो देखिए आज मिली है और हम इससे तुरंत आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारे वीडियो से निश्चित लाभ पहुँचा होगा, क्योंकि हम जो है वो आपके आपके सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी जो आपके हित में नज़र आती है हम उसे तुरंत ला करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट के माध्यम से हमें जानने का अवसर ज़रूर दें कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं जो छोटी छोटी बातों पे, इधर उधर की बातों पे बनाते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आप सारे डिप्लोमा के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर फेसबुक ग्रुप्स हैं,
टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ हम आपको से विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।